जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल उदयपुरी ब्लॉग में। आज हम आप सबों को सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस बार 19 दिसंबर दिन सोमवार को सफला एकादशी पड़ रही है। जो कोई भी सफला एकादशी की कथा को सुनता है और सफला एकादशी को करता है, उसके सभी काम में सफलता प्राप्त होती है, उसे सभी इच्छाएं पूर्ण होती जाती है। तो चलिए हम आपको बताएं सफला एकादशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मुझे आप सफला एकादशी की कथा को सुनाएं। इसे क्यों किया जाता है और इसे करने से क्या फायदा होता है, उसके करने का क्या विधान है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, है युधिष्ठिर, मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। जिस प्रकार से सभी नागों में शेष नाग श्रेष्ठ होता है, सभी पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, सभी यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ को श्रेष्ठ माना जाता है, सभी देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, सभी ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी एक व्रतों में एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है, उसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सफला एकादशी द्वितीया तिथि से युक्त हो, उसे जो भी करता है तो उसे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुम अब द्वितीया तिथि युक्त सफला एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय चंपावती नाम के नगर में एक महिष्मान नाम का राजा रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था। वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह पर स्त्री गमन और वेश्यावृत्ति में धन खर्च करा करता था। वह अपने राज्य के वैश्यों ब्राह्मणों का हमेशा अनादर करते रहता था, जिससे वहाँ की प्रजा बहुत ही दुखी हो गई थी। जब यह बात राजा को पता चली तो वह अपने पुत्र को अपने राज से निकाल दिया। तब लुम्पक सोचा, अब मैं क्या करूं। तब उसने सोचा कि मैं अब चोरी करता हूं। तो वह दिन में जंगल में रहता था और रात में आके चोरी करता था। वह दिन में जंगल में पशुओं को मारकर खाता था। उसे प्रजा बहुत ही दुखी हो गई थी। राजा के सैनिक उसे पकड़ सकते थे, लेकिन राजा के भय से कि राजा का पुत्र है, कोई उसे पकड़ता नहीं था। एक दिन 10वीं तिथि को पौष मास में बहुत ही ठंड होने के कारण वह वस्त्र से हीन होने के कारण मूर्छित होके पड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरा अकड़ गया था। वह तिथि 10वीं तिथि थी। दूसरे दिन आधे दिन बीत जाने पर जब उसे नींद खुली, तब वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन शरीर दुर्बल होने के कारण वह पशुओं को नहीं मार पा रहा था। तो वह कुछ फल को इकट्ठा किया। तब तक शाम हो गई थी। शाम होने पर वह उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसके नीचे वह रहता था, आके वहीं पे रख दिया और कहा, हे प्रभु, तुम्हें ही यह फल समर्पित, मैं इनका क्या करूँगा। और वह भूख के कारण रात भर सो भी नहीं पाया। अनजाने में एकादशी व्रत करने और रात्रि जागरण करने से भगवान प्रसन्न हो गए। सुबह एक रथ सारी सुविधाओं से युक्त वहाँ पर खड़ा था। उसने देखा कि यह रथ कहाँ से आया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे लुम्पक, तुम्हारे अनजाने में किए हुए एकादशी व्रत से तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए हैं। अब तुम अपने राज वापस जाओ और तुम्हारा पिता तुम्हें अब अपने राज्य में शामिल कर लेगा। वह अपने राज्य गया। उसके पिता उसे अपना राज्य भार सौंपकर जंगल में चले गए। लुम्पक का पूरा परिवार विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने लगा। बाद में जब लुम्पक वृद्ध हुआ तो वह भी अपने राज्य को अपने पुत्रों को सौंपकर वन में चला गया और मृत्यु के बाद वह परम धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो कोई भी सफला एकादशी का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह इस लोक से सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। तो आप सबों को सफला एकादशी जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप सफला एकादशी नहीं करते तो कम से कम उस फलहार खाएं या सफला एकादशी की कथा सुने। तो एक बार बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।